आई थिंक सो किसी को जरूरत नहीं पड़ी है यूट्यूब के लिंक की, फिर भी मैं स्पेयर में चालू करके रखता हूँ दैट देयर शुड नॉट बी सम राइट। चलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आई होप ऑडियो वीडियो क्लियर है। यस, स्क्रीन पे आपको हाँ ये रहा, यहाँ हमने कल एंड किया था राइट, जितना मुझे याद है। ठीक है, चलिए बिल्कुल से स्टार्ट करते हैं गाइज। वेरी गुड इवनिंग, आई होप आपका दिन अच्छा रहा होगा राइट। एंड मस्त खुशी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन। ठीक है, कल हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी राइट, कल हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। मेरे ख्याल से हम ये एक पीपीटी रेफर कर रहे थे कल, जहां पे हमने बहुत सारी चीजें देखी। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन, बैरियर्स होते हैं क्या, वर्ड कम्युनिकेशन हो सकता है क्या, वर्डलेस कम्युनिकेशन हो सकता है क्या, फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सभी चीजें हमने कल देख ली है इस बारे में, बेसिक बेसिक। अच्छा, यहां तक कि नहीं, हमने कल 2-3 वीडियोस भी देखे थे जिसके थ्रू हमें थोड़ा सा गाइडेंस मिला था, एक बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन मिला था कि चीजें होती कैसे है राइट। एट द सेम टाइम लेट अस नॉट फॉरगेट वी सॉ अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय, कहां गया, हाँ रिपोर्टिंग। ये वर्ड को भी हमने अच्छे से देखा था। आई होप यहां तक चीजें क्लियर। यस, चलिए आई होप आपके पास आज एक नोटबुक रेडी होने वाली है। यस, क्या ये मैं अज्यूम कर सकता हूं? सभी लोग बताइए फटाफट से, डू यू हैव अ नोटबुक विथ यू टुडे? यस, आज हम हमारा कोर सब्जेक्ट जो कि डिस्क्रिप्टिव है उसको हम लिखना स्टार्ट कर देंगे आज। ठीक है, मेरे ख्याल से नोटबुक सभी के पास अवेलेबल होना चाहिए राइट। नहीं है तो अभी ढूंढो, जो करना है करो, मुझे नोटबुक चाहिए। ठीक है, चलिए, नहीं भी होगा तो और किसी नोटबुक में लिख लेना फिलहाल के लिए, एंड लेटर ऑन यू कैन अकॉर्डिंगली देन राइट इट डाउन और कॉपी पेस्ट इट इन अ डिफरेंट बुक दैट विल बी प्रिपेयरिंग फॉर पीसीआर। ठीक है, चलिए बढ़िया। तो यस गाइस, बिल्कुल से आ जाइए वापस से आपके नोटबुक के अंदर में। टाइटल देना मस्त सुनहरे अक्षरों में, कम्युनिकेशन। टाइटल देना कम्युनिकेशन, टाइटल देना कम्युनिकेशन। आइए समझते हैं। हमने कल एक चीज देखी, आप लोगों ने मुझे बताया सर कम्युनिकेशन ना एक्सचेंज ऑफ आइडियाज होता है, कम्युनिकेशन ना एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। आइए समझते हैं, कल आपने जिस चीज की बात की वो था एक प्रोसेस। सर कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है बेटा। प्रोसेस क्या होता है सर? प्रोसेस वो होता है जहां से मैं कुछ इनपुट करता हूं, वो प्रोसेस होकर के आउटपुट निकलता है। ये जो प्रोसेस वाला पार्ट है ना, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? कोई मुझे कोई चीज बता रहा है, मैं उसको उसके साथ साथ रिप्लाई कर रहा हूं, कोई चीज कर रहा हूं, ये क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो जब मैं प्रोसेस बोलता हूं, देखो अपन ने ये सुना हुआ है, यहां से शुगर केन डाल दो, यहां से शुगर बाहर निकलेगा। तो शुगर केन जो है रॉ चीज, इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया हमने, तो इसके बीच में जो मैकेनिज्म लगाया उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। सेम वैसा ही कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है। तो अब जब मैं आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूं, सिखा रहा हूं, हम बीसीआर के बारे में बात कर रहे हैं, ये कम्युनिकेशन है ना, ये एक प्रोसेस है जहां पे मैं मेरे अंदर कुछ इनपुट लेकर के आऊं, मैं आपकी तरफ उसको पास ऑन कर रहा हूं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड राइट? तो ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस में हम करते क्या है? ये प्रोसेस में हम एक्सचेंज करते हैं। सर एक्सचेंज करते हैं क्या? एक्सचेंज करते हैं चार चीजें एक्सचेंज करते हैं हम, ध्यान से सुनिएगा। चार चीजें, पहली चीज है इंफॉर्मेशन, दूसरी चीज है आइडियाज, तीसरी चीज है थॉट्स, और फोर्थ चीज है साथ में दो वर्ड्स है, फीलिंग्स एंड इमोशंस। क्या बोल रहा हूं मैं? कम्युनिकेशन क्या बेटा? कम्युनिकेशन प्रोसेस है किस चीज का? एक्सचेंज करने का। क्या एक्सचेंज करेंगे? चार चीजें एक्सचेंज करेंगे हम। क्या करेंगे? चार चीजें एक्सचेंज करेंगे। पहला क्या है? इंफॉर्मेशन, दूसरा क्या है? आइडियाज, तीसरा क्या है? थॉट्स, फोर्थ वन क्या है? फीलिंग्स एंड इमोशंस। ठीक है, बट हमने कल एक बात देखी यार, एक्सचेंज तो हम करेंगे, बट एक्सचेंज करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। ऐसे ही बस मैं यहाँ पे बात करने लग रहा हूँ, हाँ बीसीआर में ये, बीसीआर में वो, आपके घर पे आपको सुनाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो यहाँ ये जूम प्लेटफॉर्म हो गया, यूट्यूब हो गया, इंटरनेट हो गया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है मुझे। मेरे पास यहाँ पे कैमरा लगेगा, ये टैबलेट लग रहा है मुझे लिखने के लिए, आपके पास मोबाइल फोन लग रहा है जिसपे आप मुझे व्यू कर रहे हो राइट। सो मुझे माइक लग रहा है, समझो यहाँ पे सभी चीजें इन्वॉल्व है। सो बेसिकली बेसिकली मुझे मीडियम लगना है राइट। ये मीडियम क्या हो सकता है? चार मीडियम्स है। नंबर वन स्पीच, नंबर टू सिग्नल्स, नंबर थ्री राइटिंग, एंड नंबर फोर बिहेवियर। मैं मेरे स्पीच से, जो मैं अभी कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ राइट, तो मैं बात कर रहा हूं, मैं मेरे स्पीच से, मेरे बात करने के तरीके से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं, आपके साथ चीजें एक्सचेंज कर रहा हूं।
राइट। सेकेंडली सिग्नल्स के थ्रू मैं आपको बता रहा हूं, ये देखो ये ऐसा है, अरे ये देखो ये ऐसा है, अरे 2 मिनट लगेंगे, अरे 5 पेज लिखने हैं, ये क्या है, मैं सिग्नल्स दे रहा हूं आपको। क्या ट्रैफिक सिग्नल हमें बताता है कि रेड आ गया रुकना है, ग्रीन आ गया चलना है। लोग उल्टा करते हैं अलग बात है, बट सिग्नल आता है ना। क्या वैसे ही सिग्नल की हम बात कर रहे हैं? जी हाँ, राइट। मैंने मेरे मोबाइल फोन पे से कवर के पीछे, आईपीएल का मौसम चल रहा है, से कवर के पीछे मैंने यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स का मैंने इमेज लगा दिया, लोगो लगा दिया, स्टिकर लगा दिया। क्या इससे मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट आप मेरा फोन देखते ही पहचान जाओगे मैं चेन्नई सुपर किंग्स का फैन हूं? और नो, राइट। सो बस ऐसी ही बात हो रही है। आपके घर पे नेशनल फ्लैग या ऐसा कोई छोटा सा यू कैन से अपना इंडियन फ्लैग जो वो लगा हुआ है कहीं पे, तो भी इसका मतलब क्या मैं ऐसा कंक्लूड कर सकता हूं दैट मैं आपको सिग्नल दे रहा हूं दैट आई एम अ पेट्रियोटिक पर्सन? यस और नो, राइट। तो बस उसी सिग्नल की बात हो रही है। नेक्स्टली राइटिंग, जैसे कि नोट्स मेरे आपके पास अवेलेबल है, तो मैंने लिख करके कुछ दिया हुआ है, हैंड रिटन बोलो, टाइप बोलो, एक्सेट्रा व्हाटएवर। या फिर मेरा बिहेवियर, मैं आपसे बात ही इस तरीके से करूंगा, आपको लगेगा यार अरे वाह, एक दोस्त मिल गया मस्त अच्छे से पढ़ा रहा है, बीसर सब समझने आ रहा है, एबल टू अंडरस्टैंड, जस्ट आई एम ट्राइंग टू रिलेट टू व्हाट वी आर राइट नाउ। ठीक है, तो बेसिकली जब मैं बात करता हूं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है बेटा, राइट। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस में हम करते क्या है? सबसे मेन एक्टिविटी वो है एक्सचेंज करना। क्या एक्सचेंज कर रहा हूं मैं? 4 चीजें एक्सचेंज कर रहा हूं। पहली चीज क्या है? इंफॉर्मेशन। दूसरी चीज क्या है? आइडियाज। तीसरी चीज क्या है? थॉट्स। फोर्थ चीज क्या है? फीलिंग्स एंड इमोशंस। चारों चीजों को हमने देखा हुआ है। इंफॉर्मेशन जो मैं आपको बता रहा हूं अभी यहाँ पे, राइट। देखो इसमें कुछ भारी रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक चीज है। 10 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 10 पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं, समझा रहा हूं क्या है क्या नहीं है। आइडियाज की बात करते हैं। आपके पास एक बिजनेस आइडिया है, आप मुझे आकर के वो आइडिया बताते हो, सर हमारे पास पैसा नहीं, आप पैसा डालिए। हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं, आप एक्सपर्टीज डालिए। हमारे पास ये आइडिया है, हम ऐसा बिजनेस करेंगे। हो सकता है क्या? जी हाँ, आप आपके आइडिया मेरे पास लेकर के आ सकते हो, किसी के पास लेकर के जा सकते हो। ये आइडिया जो है उसको भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा, राइट। तीसरी चीज थॉट्स, आपके दिमाग में चल रहा है सर आप जो पढ़ा रहे हो समझने आ गया, एग्जाम में मुझे लगता है यहां मुझे दिक्कत जाएगी, मुझे उसमें हेल्प करिए। ठीक है भाई, एक चीज आई आपके दिमाग में, थॉट है, आप बता रहे हो फीलिंग्स एंड इमोशंस। सर बढ़िया, आज के लेक्चर में मजा आ गया सर। बस आप ये बोल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आपकी फीलिंग मेरे प्रति, मेरे लेक्चर के प्रति एक्सप्रेस कर रहे हो, दैट्स इट, राइट। समझने की बात है ये। सो ये चारों से पॉइंट्स है, चारों हमने कल बहुत डिस्कशन किया हुआ है इसके ऊपर एंड हमने उनको कंक्लूड किया हुआ है। उसके अलावा थ्रू अब 4 मीडियम है, 4 चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए 4 मीडियम है। 4 mediums are, one is speech, again words involved है, बात करना है। सेकंड राइटिंग, अगर देखा जाए वर्ड्स इन्वॉल्व है, अगेन लिख करके करना है। बिना वर्ड्स इन्वॉल्व हुए सिग्नल्स है और बिहेवियर है। दोनों के अंदर में बिहेवियर इंसानी तौर पे आएगा, इंसान बिहेव करेगा, राइट। हाँ, जानवर भी बिहेव कर सकता है, इंसान भी बिहेव कर सकता है, उसके थ्रू कुछ कम्युनिकेट कर रहा है, एग्रीड। सिग्नल्स वाली जो बात है यहाँ पे तो इंसान की जरूरत नहीं है। ये सिग्नल सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल, इंसान की जरूरत है क्या? हाँ, अगर वहां पे ट्रैफिक पुलिस वाला रुका हुआ है, वो बोल रहा है कि अरे रुक जाओ, उबर रहे आ जाओ आ जाओ, तो ये सिग्नल हो गया, यह इंसान सिग्नल दिखा रहा है। बट जरूरी नहीं है कि इंसान की जरूरत लगने वाली, बिना इंसान के भी सिग्नल बताया जा सकता है, राइट। सो वन फाइनल टाइम, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। आप बस आपके घर पे जहां भी बैठे हो, आई होप थोड़ा सा शोर आप मचा ही सकते हो, राइट। सो शोर कैसे मचाना है, जो मैं बोल रहा हूं मेरे साथ आपने बोलते जाना है, मेरा वेट मत करना, मेरे पीछे रिपीट नहीं करना है, राइट। तो मेरे साथ आपने सिर्फ बोलना है, बस दैट्स इट, ठीक है। सो साथ में बोलेंगे, आप आपके एंड पे बोलिए, बोलना जरूरी है। सर टाइप करूंगा, नहीं 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 नहीं, बोलना है, बोलना है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं आपको बोलना है आपके एंड पे, घर वाले आकर के देखेंगे, समझ जाएंगे, अरे अच्छा, खुश हो जाएंगे, पढ़ाई कर रहा है बेटा या बेटी पढ़ाई कर रही है, ठीक है। तो बोलना है सभी ने, यस प्रॉमिस, यस और नो। रेडी हो सभी लोग? स्टार्ट करें, पूरी डेफिनेशन प्रॉपरली एक साथ बोलेंगे अपन, यस और नो, यस। जल्दी जल्दी, अरे अभी ये यस मत बोलना, टाइप करना, मुझे कैसे समझेगा। हाँ यस टाइप करो ताकि हम साथ में पढ़े, ठीक है। चलिए बढ़िया, आई गेस मोस्टली सभी लोगों ने यस बोला हुआ है। आ जाइए, बाकी लोग जो सो गए हो जाग जाओ, हाँ आ जाओ, चलो। तो व्हाट इज कम्युनिकेशन गाइस? क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज कम्युनिकेशन? डेफिनेशन की बात हो रही है, राइट। मेरे ख्याल से समझने भी आ गई है, लर्न भी हो चुके हैं। आइए साथ में बोलते हैं, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज का? एक्सचेंज करने का। क्या एक्सचेंज करेंगे? 4 चीज एक्सचेंज करेंगे। नंबर 1 साथ में बोलना, इंफॉर्मेशन। नंबर 2 आइडियाज। नंबर 3 थॉट्स। नंबर 4 फीलिंग्स एंड इमोशंस। 4 चीज एक्सचेंज करेंगे। भाई एक्सचेंज करने के लिए प्रोसेस है ना, कुछ मीडियम लगेगा, प्लेटफॉर्म लगेगा। 4 मीडियम्स अवेलेबल है हमारे पास। पहला वाला क्या है? स्पीच। दूसरा वाला क्या है? सिग्नल्स। तीसरा वाला क्या है? राइटिंग एंड बिहेवियर। एक बार वापस से, मजा नहीं आया, कुछ लोग बोल ही नहीं रहे हैं, चलो साथ में जल्दी से। हाँ चलिए, पहला वाला क्या बात की थी अपन ने?
कम्युनिकेशन क्या है बेटा? कम्युनिकेशन प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? एक्सचेंज करना है। बस क्या एक्सचेंज करना है? चार चीज एक्सचेंज करनी है। पहली चीज क्या है? इंफॉर्मेशन। दूसरी चीज क्या है? आइडियाज। तीसरी चीज क्या है? थॉट्स। फोर्थ चीज क्या है? फीलिंग्स एंड इमोशंस। कैसे करोगे? थ्रू 4 प्लेटफॉर्म्स और 4 मीडियम्स। पहला वाला मीडियम क्या है? स्पीच। दूसरा क्या है? सिग्नल्स। तीसरा क्या है? राइटिंग। फोर्थ वन क्या है? बिहेवियर। मजा आया? समझ गई चीज, राइट? बीजे में फिट पास सभी को पक्का आया ना? चलिए जल्दी से, आपको इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा, बराबर। देखो मैं अगर यहाँ पे सो जाता हूं तो आप बाय डिफॉल्ट सो जाओगे, तो आप अगर वहां सो जाते हो, रिप्लाई नहीं करते तो मैं सो जाऊंगा। मैं सो गया तो खत्म, बराबर ना? तो आपको रिस्पॉन्ड करना है कंटिन्यूअसली। यस, आपने कल प्रॉमिस किया हुआ है मुझसे, आप ऐसे वापस से अपने प्रॉमिस को ये नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ चलिए, तो आगे बढ़ता हूं मैं। अब समझिएगा, एक चीज जो हमने नहीं पढ़ी है वो है लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। एक चीज जो अपन ने नहीं पढ़ी है वो है कम्युनिकेयर। कम्युनिकेशन वर्ड जो है ना, ये वर्ड आया कहां से है? ये वर्ड आया है लैटिन रूट से। आपने आपके हिस्ट्री में, लैंग्वेज के पेपर्स में, बचपन में, स्कूल में बहुत सारे वर्ड्स पढ़े होंगे जिसके लैटिन रूट्स थे, अमेरिकन रूट्स थे, यूरोपियन रूट्स थे, इंग्लिश रूट्स थे, ब्रिटेन रूट्स थे। वैसे ही लैटिन रूट है जो वर्ड है कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर की मीनिंग क्या है? शेयर करना। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, चीजों को एक्सचेंज कर रहे हैं, बेसिकली शेयर ही कर रहे हैं। बस यहां पे भी उसी शेयर की बात हो रही है। तो यहां पे वर्ड क्या है? कम्युनिकेयर। इस कम्युनिकेयर से आज इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में हम वर्ड यूज करते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेयर से कम्युनिकेशन। चलिए सभी लोग फटाफट से नोटबुक के अंदर में आइए। आपने टाइटल दे दिया है कम्युनिकेशन, ठीक है? कम्युनिकेशन टाइटल तो आपने दे दिया होगा। हम लोग साथ में एक चीज लिखने वाले हैं जो हमने अभी जस्ट पढ़ा है, दैट इज डेफिनेशन। लिखिएगा पॉइंट नंबर 1 और कंसेप्ट नंबर 1 साथ में लिखना। चलो, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। मैं आपके बुक्स चेक करते रहूंगा टाइम टू टाइम कि आपको जो मैं बता रहा हूं, जिस तरीके से बता रहा हूं, आप लिख रहे हो या नहीं लिख रहे हो, ठीक है? तो अगर आप नहीं लिख रहे हो तो मैं तो वहां नहीं आ सकता, बट मेरे ख्याल से आपके बाकी टीचर्स तो वही हैं क्लास के अंदर में, राइट? जहां पे आप जाने वाले हो सुबह सुबह पढ़ने के लिए, राइट? चलिएगा, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज नथिंग बट इट इज अ प्रोसेस ऑफ exchanging. So sir, what will we exchange? We'll exchange 4 things. पहली चीज क्या थी? इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग एंड इमोशंस। भाई कैसे करेंगे? थ्रू जिस तरीके से मैंने डेफिनेशन लिखा है, आपने भी सेम इसी तरीके से लिखा। फटाफट से लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। होने पर डन बताना, डी टाइप करना चैट बॉक्स के अंदर, दैट सर यस वी आर डन विद द डेफिनेशन, ठीक है? होते ही डी टाइप करना। यूट्यूब पे कौन देख रहा है? मुझे हाय डालना जरा, मुझे आपके नाम जानने हैं। होने बाद डन बताना। अरे उत्कर्ष, क्या हो गया? आपने मैसेज डिलीट कर दिया यूट्यूब पे, उत्कर्ष। चलिए, जूम वालों डन? यस, बढ़िया है, डन है यहां तक, सुपर। कोई है जिसका बाकी है? लिख लो, मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं। जिनका हो चुका है, आपने रीड करना है जो आपने लिखा हुआ है, बस जस्ट प्लेन रीड करो। जस्ट प्लेन रीड करो। उत्कर्ष फिलहाल लेक्चर तो अटेंड करो, शाम में बात करते हैं, ठीक है? जिनका हो गया है जस्ट प्लेन रीडिंग, जस्ट प्लेन रीडिंग, ठीक है? तो डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या प्रोसेस है? किस चीज का प्रोसेस है? एक्सचेंज करने का। क्या चीज एक्सचेंज करेंगे? 4 चीजें एक्सचेंज करेंगे। सभी लोग साथ में बोलना। जो लोग लिख रहे हो लिखते लिखते बोलो। पहला क्या था? इंफॉर्मेशन। दूसरा क्या था? आइडियाज। तीसरा क्या था? थॉट्स। फोर्थ क्या था? फीलिंग्स एंड इमोशंस। किस तरीके से करेंगे? 4 मीडियम्स के थ्रू करेंगे सर। पहला मीडियम साथ में स्पीच, दूसरा सिग्नल्स, तीसरा राइटिंग, फोर्थ वन बिहेवियर, ठीक है? आई होप दिस कंसेप्ट इज डन।
आगे बढ़ा जाए। मेरे ख्याल से याद हो चुका है सभी को, पक्का? बोलिए हाँ या ना। यस 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 पीपल, यस पीपल, बोलिए हाँ या ना। सभी को याद हो चुका है यहाँ तक? नहीं हुआ है तो ना बोल देना, ऐसे जरूरी नहीं है हाँ ही बोलना है, हुआ है तो हाँ बोलो। ठीक है, चलो सुपर। ध्यान से समझिए कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने राजी मूवी देखी होंगी। अरे सर क्या बात कर रहे हो, राजी मूवी? नहीं नहीं सर, नहीं देखी हुई है। आपको शायद नाम याद नहीं होगा, आपने ये मूवी देखी होंगी, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मैं आपको जस्ट एक राजी मूवी का स्टिकर बता देता हूं ताकि आपको मे बी क्लिक होगा क्या देखा है आपने। तो हो चुका था हाँ। ये देखिए आलिया भट्ट जी की मूवी थी, याद आ रहा है कि राजी, राइट? मेरे ख्याल से मूवी में विकी कौशल भी थे। मूवी के अंदर में अगर आप देखोगे बेसिक एजेंडा क्या था मूवी, बेसिक एजेंडा सिंपल सा था राजी मूवी के अंदर में, दैट आलिया भट्ट वाज एन इंडियन पर्सन। उनके डैड जो थे ये इंडिया के लिए इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन निकालते थे, इंटेलिजेंस जो अपन बोलते हैं ना, वो इंफॉर्मेशन निकाला करते थे। तो उनके पास अवे होने के बाद, उनके गुजरने के बाद आलिया भट्ट कंटिन्यू दी सेम थिंग फॉर दी कंट्री, राइट? सो काफी पेट्रियोटिक फैमिली दिखाई हुई थी। ये करते करते इनको शादी करनी पड़ी उनके फादर के दोस्त के बेटे के साथ, जो उन्होंने की, और वो पाकिस्तान चली गई और वहां से खबरें निकाल करके जो इंडिया को हार्म पहुंचा रहे थे वो खबरें यहां तक पहुंचा दी। बस एज सिंपल एज दैट। अब अगर आपको ये याद होगा तो यहां पे अगर आपको याद होगा, ये देखिए, ये इमेज को देखिए, ये ऐसा एक एनकोडिंग डिवाइस था जिसके बारे में इनको ट्रेनिंग दी गई थी। ये देखिए, ये वहां पे बटन प्रेस कर करके, जिन्होंने मूवी नहीं भी देखा होगा, मेरे ख्याल से मैंने समझा दिया है क्या है तो आपको आइडिया आ चुकी होंगी, राइट? तो इन्होंने, ये देखिए, ये यहाँ पे और अच्छे से दिखाई दे रहा है, एक डिवाइस था जिस डिवाइस से हम बिना इंफॉर्मेशन को लीक किए कोड लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं अपने दूसरे इंसान के पास, जहां पे भी हमें उसको पहुंचाना है। ठीक है, तो इस मूवी के अंदर में ये सेम चीज की जा रही थी बाय द एक्टर एक्ट्रेस वाज आलिया भट्ट, राइट? अब यहां पे कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कम्युनिकेशन का। वाज शी ट्राइंग टू कम्युनिकेट? वाज आलिया भट्ट being in Pakistan after getting married, was she trying to communicate with the Indian intelligence agency? Answer is yes, right? She was trying to communicate. ये जो कम्युनिकेशन हो रहा था, समझ रहे हो बात को, राइट? ये जो कम्युनिकेशन हो रहा था, ये कम्युनिकेशन के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन हो रहा था कोड लैंग्वेज, ठीक है? शी वॉज ट्राइंग टू कम्युनिकेट और कोड लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रही थी। और वो जो डिवाइस था जिससे कम्युनिकेट किया जा रहा था वो था मीडियम। अब यहां पे ना दो चीजें हो रही है। कम्युनिकेशन तो जरूर हो रहा है, कम्युनिकेशन तो बेटा जरूर हो रहा है। ये कम्युनिकेशन हो रहा है किसी कोड लैंग्वेज के अंदर। ये कोड लैंग्वेज में दो चीजें होती है इन्वॉल्व यहां पे। एक होता है एनकोडिंग और दूसरा होता है डिकोडिंग। क्या बोल रहा हूं बेटा? एक चीज होती है एनकोडिंग, दूसरी चीज होती है डिकोडिंग। सर क्या बात कर रहे हो यार, कुछ समझ नहीं रहा। ये देखो, कोड लैंग्वेज अगर है तो जब मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, से यहां पे सेंडर ऑफ इंफॉर्मेशन एनकोड समथिंग, डिकोड कौन करता है? रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन। और ये कोड लैंग्वेज के अंदर में हम हमारा इंफॉर्मेशन सामने वाले तक पहुंचाया जा सकता है, या पहुंचाते ही है हम, राइट? तो कर क्या रहे हैं हम? हमने टेक्स्ट था, एक डेटा था, उस डेटा को समझा पहले, वो जरूरी समझा सामने वाले को बताने के लिए। उसको नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में अगर मैं भेज दूंगा तो इंग्लिश जिसको भी आती है वो उसको लीक कर सकता है, उसको चेक कर सकता है। तो अगर ये लीक हो भी जाता है तो जिसको इंग्लिश आएगी उसको, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, बट मेरा इंफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, तो ये लीक भी होता है तो ये सामने वाले को समझने नहीं आना चाहिए। तो मैंने क्या कर लिया, उसको कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया। ये कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल लैंग्वेज इनटू कोड लैंग्वेज इज रिफर्ड टू एज एनकोडिंग। एंड अब देखिए, सामने वाले को भी कोड लैंग्वेज आना चाहिए। मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, अभी आपको कोई चीज हिंदी में समझा रहा हूं, आपको हिंदी आ ही नहीं रही है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? आपको हिंदी आ ही नहीं रही है, तो मैं हिंदी में समझा रहा हूं, आपको हिंदी आ ही नहीं रही है, तो कम्युनिकेशन का कुछ यूज है क्या? कुछ भी यूज नहीं, जीरो, राइट? मैं इंग्लिश में बात किए जा रहा हूं, आपको इंग्लिश आ ही नहीं रही है, कुछ यूज है क्या उसका? बिल्कुल यूज नहीं है। तो इन दी सेम मैनर, मैं अगर कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कम्युनिकेट कर रहा हूं थ्रू दी कोड लैंग्वेज, तो इस इंसान को, जो रिसीवर है इंफॉर्मेशन का, इस इंसान को कोड लैंग्वेज पता होना चाहिए ना, तभी तो वापस कोड से नॉर्मल लैंग्वेज में करेगा। मतलब एन कोडिंग के अंदर में मैं कर क्या रहा हूं? एन कोडिंग के अंदर में मैं एक सिंपल सा काम कर रहा हूं, दैट इज नॉर्मल लैंग्वेज टू कोड लैंग्वेज। और यहां मैं डिकोडिंग में क्या कर रहा हूं बेटा? डिकोडिंग में मैं क्या कर रहा हूं? कोड लैंग्वेज से नॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा हूं और वहां से मैं बात कर रहा हूं, बस इतना ही काम कर रहा हूं।
आई होप आपको समझा होगा जो मैं बोलने की कोशिश कर, राइट। सो एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, कम्युनिकेशन के अंदर में हम हमारी इंफॉर्मेशन को एनकोड करके सामने वाले की तरफ भेज रहे हैं। मैं यहां से आपको भेज रहा हूं क्या इंफॉर्मेशन, नहीं, मैं यहां से जूम को भेज रहा हूं, यूट्यूब को भेज रहा हूं, यूट्यूब और जूम वो डेटा आपको भेज रहे हैं। तो मैंने जब यहां से डेटा मेरा स्ट्रीमिंग ऑन किया, यहां से यूट्यूब के पास, यहां से जूम के पास डेटा गया, बट वहां से आपके पास आया ही नहीं, जूम को पता ही नहीं चला कि कैसे कन्वर्ट करके आप तक पहुंचाना है। तो आपको मैं वहां पे दिखाई दूंगा कि आपके स्क्रीन पे शायद नहीं दिखाई दूंगा, बस दैट्स दी ओनली थिंग। तो भले कोडिंग में बोल रहा हूं इन दी सेंस कि यार कोई कोड लैंग्वेज, अरे नहीं 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 नहीं, कोड लैंग्वेज तो बात सही है, बट ये नॉर्मल सा कोडिंग भी होता है। आप व्हाट्सएप मैसेज भेज रहे हो, आपका मैसेज वहां दिखाता है एंड टू एंड एन्क्रिप्शन। व्हाट्सएप पे चैट ओपन करोगे ना किसी का, वहां पे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन दिखाता है, मतलब क्या है, वो एनक्रिप्ट कर रहा है, मतलब कोड लैंग्वेज में आपकी चीज को कन्वर्ट कर रहा है। अगर किसी ने लीक भी कर लिया तो उसको समझेगा नहीं, वो बाइनरी लैंग्वेज जो होता है ना कंप्यूटर्स का या मोबाइल फोन्स का, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अगर आपको समझा है तो यस बताइए, समझ गया है तो कंसेप्ट नंबर 2 डालिए, एनकोडिंग डिकोडिंग। कम्युनिकेशन के अंदर में एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, पहले यस बताना, अगर समझा है तो डाउट है तो डाउट पूछ लो, राइट। नहीं समझा तो बोलिए सर प्लीज रिपीट, मैं रिपीट कर दूंगा एक बार, वापस से डिटेल में भी जा सकते हैं। अगर समझ गया तो लिखना चालू करिए, लिखने के बाद हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की। अगर फास्ट वगैरह चीज जा रही है तो मुझे बताना, ठीक है। आई होप अभी तक चीजें क्लियर है। प्लीज राइट इट डाउन, लेट मी नो वंस यू आर डन विथ इट। यस, एनकोडिंग डिकोडिंग पूरी चीज एक बार रिपीट करता हूं, डोंट वरी, आप पहले लिख लो, अभी आप लिख लो पहले, लिखने के बाद मैं रिपीट करता हूं। लास्ट 1 minute, प्लीज ट्राई टू कंप्लीट इट। यस बच्चों, डन। सर इज बिजनेस, इन बिजनेस एक्टिविटी वाई कोडिंग एंड डिकोडिंग इज रिक्वायर्ड, बात करता हूं बस बात। चलिए जी, एक बार समझते हैं। देखो दो क्वेरीज है, पहले तो इसको मैं वापस एक्सप्लेन कर ही लेता हूं पहले, राइट। उसके बाद और भी शायद कोई क्वेरी आ सकती है। दूसरी क्वेरी है सर बिजनेस के अंदर में कोडिंग एंड कोडिंग की क्या जरूरत है, राइट। समझते हैं बात को, चलिए। अब पहली चीज तो आपके पास एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन है, सिंपल से इंफॉर्मेशन को आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो। दिक्कत सिर्फ इतनी है, जो इंफॉर्मेशन आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो वो सीक्रेट है। तो ये अगर किसी को पता चल गया तो दिक्कत ऐसी है कि आपके ऊपर मेरे ऊपर भारी पड़ सकता है, मतलब सेंडर ऑफ द इंफॉर्मेशन, रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन, दोनों के ऊपर वो चीज भारी पड़ सकती है। तो हम ऑब्वियसली ये चाहेंगे कि ये इंफॉर्मेशन तो लीक ही ना हो, बट एज अ सेफर साइड अगर ये इंफॉर्मेशन लीक हो भी जाता है तो भी ये समझने नहीं आना चाहिए किसी, समझ रहे हो, राइट। ऐसे तरीके से लीक होगा चलेगा, समझने नहीं आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, जो सेंडर होता है ये एनकोड कर देता है चीजों को, मतलब एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है जो सभी को नहीं समझने आती है, जिसको वो लैंग्वेज पता होगी उसी को समझने आती है, जिसको हम बोलते हैं कोड लैंग्वेज। तो मुझे अगर हिंदी आती है, आपको हिंदी आती है, पूरी दुनिया को हिंदी नहीं आती है, तो हम दोनों के लिए हिंदी कोड लैंग्वेज हो गया, राइट। सो जिसको वो लैंग्वेज आएगी उसी को वो समझने आएगा, तो ये कोड लैंग्वेज है। कोड लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो कम लोगों को समझता है, ठीक है। तो
आप एज अ सेंडर इस इंफॉर्मेशन को भेज रहे हो, उसको कन्वर्ट करके भेज रहे हो, आप नॉर्मल इंफॉर्मेशन को कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो, राइट। यही सेम चीज जो रिसीवर होता है आपका, रिसीवर उसी कोड लैंग्वेज को समझ करके उसको डिकोड कर देता है नॉर्मल लैंग्वेज में। तो जब मैं नॉर्मल से कोड में जाता हूं उसको मैं एनकोडिंग बोलता हूं, जो सेंडर करता है। जो रिसीवर करता है वो डिकोडिंग है, जो कोड लैंग्वेज से नॉर्मल लैंग्वेज में लेकर के आ जाएगा और फिर उसके ऊपर डिसीजन लेगा। आई होप जिनको कोडिंग डिकोडिंग में डिफरेंस या किसी चीज में प्रॉब्लम था वो तो क्लियर है अभी, राइट। अब मैं आता हूं बिजनेस में क्यों जरूरी है। मुझे बताओ, रिलायंस आज रिलायंस है, टाटा आज टाटा है, तो ये लोग क्यों हैं। नो डाउट दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल इन देयर पर्टिकुलर डोमेन ऑफ द बिजनेस, बट एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, उनका बिजनेस करने का तरीका क्या आपको और मुझे पता चल गया तो हम भी उनके रेस में जुड़ सकते हैं क्या। क्या वो लोग ये चीज चाहेंगे, नहीं चाहेंगे। तो इनकी इंफॉर्मेशन देखो जो पब्लिकली अवेलेबल है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल्स, कंपलसरी चीजें जो उनको डिस्क्लोज करनी है, इसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं उन चीजों की जहां पे फर्क पड़ता है, ट्रेड सीक्रेट अपन बोलते हैं ना, जो मतलब देखो सर मैं ना ये चीज बेचता हूं, मैंने ना ये प्रोडक्ट बनाया है, बट ये प्रोडक्ट कैसे बनाया मैं आपको अगर बता दूंगा तो आप भी बना लोगे, तो मैं ये तो नहीं बताने वाला। आप बताओ आप इसको बेचने में मेरी मदद करोगे या नहीं करोगे। अब ये बिजनेस इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी है, बट एट द सेम टाइम आप ही के किसी बिजनेस एसोसिएट को ये इंफॉर्मेशन बतानी भी है। आप कैसे बताओगे, आप कोड करके बताओगे। क्लियर है। जो दोनों स्टूडेंट्स के क्वेरीज थे मुझे यस बताइए अगर आपके दोनों क्वेरीज क्लियर है तो, फटाफट से, राइट, फटाफट से बताइए। दोनों क्वेरीज क्लियर है आप लोगों के, पक्का, बढ़िया सी बात है, राइट, यस, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ता हूं। अच्छा, अरे एक स्टूडेंट ने, वेरी सॉरी सार्थक, आई गेस आप ही ने क्वेरी पूछी थी सर मैं कलर पेन यूज करूं क्या। ऑब्वियसली ये आप नोटबुक जब मेंटेन कर रहे हो आप कलर पेन यूज करो, आप हाइलाइटर यूज करो, बहुत अच्छी बात है, 2-3 कलर पेन बिल्कुल यूज कर सकते हो। सर नहीं करना चाहूं चलेगा क्या, बिल्कुल आपके ऊपर है, कोई नहीं। बस जिस तरीके से मैं चीजें लिखा रहा हूं उसी तरीके से लिखना, बिकॉज वो पिक्चराइजेशन हेल्प करेगा एग्जाम के समय। मैं उसके ऊपर बाद में आगे चल के आपको बताऊंगा इसको पढ़ना कैसे, क्या चीज करनी है। फिलहाल जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही फॉलो करो, राइट। बुक में 10 पेज जाने दो चलेगा, बट कंजूसी करके से एकदम चिपका चिपका के मत लिखो। तो कंसेप्ट के बीच में एक लाइन छोड़ दो, अच्छे से प्रॉपर खोल खोल के लिखो, मतलब ऐसे बुक ओपन की ना सामने दिखते आना चाहिए, भले एक बुक एक्स्ट्रा लगेंगे चलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, आया ना। चलो मैं क्या बोलता हूं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे याद नहीं है डेफिनेशन, आपको याद होंगी, आपको याद होंगी, मुझे याद नहीं है। तो मेरे लिए एक बार हो जाए वापस से, मुझे समझाओ ना यार पूरा डेफिनेशन एक बार वापस से अपने स्टाइल में, ठीक है। चलिए सभी लोग साथ में, सभी लोग साथ में बोलेंगे, राइट। घर वालों को समझना चाहिए आप पढ़ाई कर रहे हो, सभी लोग साथ में बोलेंगे, ठीक है। चलिए, व्हाट इज कम्युनिकेशन, कैन आई से कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग, एक्सचेंजिंग व्हाट, 4 थिंग्स। पहली चीज इंफॉर्मेशन, दूसरी चीज आइडियाज, तीसरी चीज थॉट्स, चौथी चीज फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट इसको एक्सचेंज करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी, राइट। 4 मीडियम्स है हमारे पास, स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर। इज इट क्लियर। उसके अलावा हमने एनकोडिंग डिकोडिंग भी देखा। एनकोडिंग कौन करता है बेटा, एनकोडिंग सेंडर करता है नॉर्मल से कोड लैंग्वेज में, डिकोडिंग कौन करता है, रिसीवर करता है कोड लैंग्वेज से नॉर्मल लैंग्वेज में, राइट। कहना कहता थम्स अप इन दी चैट बॉक्स, यहां तक चीजें क्लियर है तो थम्स अप डालना, ढूंढो देखो कहां है, पूरा हाथ पैर लगाओ, हाँ, यस। तो पता चला सो गए तुम लोग, नहीं ना, ऐसा नहीं है ना, थम्स अप ढूंढो, थम्स अप डालो, यस। ये लो मैंने भी थम्स अप डाल दिया, मेरा थम्स अप ही नहीं चल रहा है, हाँ चलो बढ़िया, क्लियर है यहाँ तक, ग्रेट। यूट्यूब पे जो लोग देख रहे हो थम्स अप ढूंढे क्या, नहीं, ढूंढो ढूंढो, थम्स अप डालो फटाफट से। हाँ मैं चाहता हूँ आपको एक्सरसाइज करो। चलिए आज ऐसा ही हुआ, आज सुबह एक क्लास ले रहा था मैं, 7 बजे का क्लास था, सुबह सुबह आधे बच्चे सो रहे थे, मैंने उनको बोला कितने लोगों ने नहीं नहाया आज, सब लोगों ने हैंड रेस किया, उनको ऐसा लगा अरे सर पूछ रहे कितने लोगों ने नहाया आज, तो इसी बहाने एक्सरसाइज तो हो गई। वो लोग ऐसे जाग गए, हाँ फटाफट से, अरे हाँ ये क्या हो गया। तो ऐसी ही कुछ हरकतें अपन करते रहेंगे बीच में। चलिए आ जाइए आगे बढ़ते हैं, कंसेप्ट पे तो आते हैं बाद में, छोटा स्टोरी समझते हैं, राइट। पूरी नहीं बोलूंगा मैं, बस मैं आप ही की कहानी आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए साथ में डिस्कस करेंगे। मुझे बताओ आप ये क्लास अटेंड क्यों कर रहे हो, आप ये वाला क्लास अटेंड क्यों कर रहे हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अटेंडिंग द क्लास। आपको पेरेंट्स ने बोला है, आपको किसी दोस्त ने बोला है, आपको सचिन सर ने बोला हुआ है, आपके दूसरे टीचर्स ने बोला हुआ है, क्यों अटेंड कर रहे हो यार क्लास। सर पैसे भरे हुए हैं, फीस है सर, फीस वसूलना है, नहीं ये सब रीजन नहीं है। असली रीजन है सर मुझे सीए बनना है, सीए बनने के लिए सर सीए फाइनल क्लियर करना पड़ेगा, उसके लिए आर्टिकलशिप करनी पड़ेगी, उसके लिए इंटरमीडिएट क्लियर करना पड़ेगा, उसके लिए फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा। सर वही फाउंडेशन के 200 मार्क्स में से 40 मार्क का, 400 मार्क्स में से 40 मार्क आता है बीसीआर। सर मजबूरी है इसलिए हम अटेंड कर रहे हैं सर, बस पास हो जाए कैसे तो।
अगर आप ऐसा बोलते हो सर आप पास करवा दोगे तो हम अटेंड भी नहीं करेंगे सर, बराबर ना, हमें तो पास होना है, बाकी चीजें गई तेल लेने, ठीक है। तो चलो आपका आज देखा जाए तो आज आपका पर्पस क्या है, आपका पर्पस ये लेक्चर अटेंड करने का बहुत सिंपल सा है। देखो आप भले ऐसा बोलोगे सर मुझे पढ़ना है समझना है चीजों को, ये सब सेकेंडरी है। प्राइमरी गोल क्या है हमारा, प्राइमरी गोल सिंपल सा है, हमें पास होना है। हमें पास होने के लिए बीसीआर एक सब्जेक्ट है, उसमें भी पास होना है। सर मुझे तो ना लॉ पहले से डिफिकल्ट लगता है, कुछ उम्मीद थी बीसीआर से, आइए उसी उम्मीद को चेक करते हैं। तो आपको पास होना, ये आपका पर्पस है। अब पास होना है, ठीक है, चलो बीसीआर तक हम पहुंच गए, आप लेक्चर क्यों अटेंड कर रहे हो। पास होने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, राइट। एग्जाम देने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। आपका इंस्टीट्यूट जो है ये आपके एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, वो इंस्टीट्यूट एग्जाम जो कंडक्ट कर रहा है वो कोई ना कोई बेसिस पे कंडक्ट कर रहा है। सर वो बेसिस क्या है, वो बेसिस यही सिलेबस है आपका, कहना है से ये सिलेबस जो है आपका, यही सिलेबस आपको पढ़ना है समझना है, एग्जाम में सक्सेसफुली लिख करके आना है, तब जाकर के आप पास हो जाओगे, ठीक है। अब पास किस में हो जाओगे, पास तो एग्जाम में हो जाएंगे ना। तो ये जो एग्जाम है ये क्या है, ये एक तरीका है जहां इंस्टीट्यूट आपको पहचानने के लिए आ रहा है। देखो आपके दिमाग में सब कुछ है, सर मैं इतना होशियार हूं, मैं क्या बताऊं सर, मुझे सब कुछ आता है, जितनी चीजें दुनिया में अवेलेबल है सर सब कुछ आता है। सिर्फ बीसीआर सीए फाउंडेशन क्या बड़ी चीज है, सब आता है अपने को, ठीक है चलो बढ़िया। बट आपको ऐसा नहीं लगता आपको आता है, ये आपको बताए ना, आपको ये इंस्टीट्यूट को बताना पड़ेगा तब तो वो मार्क्स देगा। तो इंस्टीट्यूट को बताने के लिए एग्जाम रखा गया है। अब एग्जाम तो है, एग्जाम तो है, एडमिट कार्ड आ गया, सब आ गया, एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया, आप एग्जाम देने ही नहीं गए तो इंस्टीट्यूट को पता चलेगा क्या, नहीं पता चलेगा। तो बेटा मुझे एग्जाम देने जाना पड़ेगा, मैं जब तक एग्जाम नहीं दूंगा इंस्टीट्यूट को पता ही नहीं चलेगा कि मुझे कुछ आता है। इंस्टीट्यूट तो ये समझेगा एग्जाम ही देने नहीं है यार, इसको कुछ नहीं आता होगा, डर गया ये, ठीक है। चलिए तो एग्जाम देने के लिए आप जाओगे, आपको ऐसा नहीं लगता एग्जाम देते समय या एग्जाम से पहले आपको बहुत सारी अड़चनें आएंगी। पहली अड़चन, आईपीएल चालू है रे, क्लास अटेंड करूं आईपीएल दिखूं, अरे वाह उसने 6 मार दिया, चलो चलो आईपीएल पे शिफ्ट करो। ये अड़चन आ सकती है, एग्जांपल दे रहा हूं सिर्फ, ठीक है। आपके केस में ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट बोलेगा अरे यार ये तो मेरा फेवरेट शो चल रहा है, चलो मैं वो देखता हूं। अच्छा एग्जाम के दिन ऐसा हो सकता है आप जहां पेपर लिख रहे हो, बाजू की बिल्डिंग में काम चालू एक बड़ी सी क्रेन आकर के खड़ी है, आवाज कर रही है, नॉइज हो सकता है, राइट। ठीक है भाई चलो नॉइज की बात है। अब मुझे बताओ आपने फिर भी ये सभी ऑब्स्टेकल्स को टैकल करके आपने पेपर लिख दिया, आपका पेपर जैसे ही आपके सेंटर से निकला वो गाड़ी में आग लग गई, आपका पेपर जल गया। अगर इंस्टीट्यूट के पास आपका पेपर पहुंचता ही नहीं है, अगर इंस्टीट्यूट के पास आपका पेपर पहुंचता ही नहीं है तो आपको नॉलेज है चीजों का, आप पास होने लायक स्टूडेंट हो, ये इंस्टीट्यूट को कैसे समझेगा, समझेगा ही नहीं ना बेसिकली। तो इंस्टीट्यूट को ये चीज समझने नहीं वाली है जब तक उनके पास आपका मैसेज या आपका कंटेंट नहीं पहुंचता है, ठीक है। ये हो गया रिसीविंग, उनको पहुंचना चाहिए ना। उसके बाद मुझे बताओ आपका भी अकाउंट्स की पेपर की बात करते हैं, अकाउंट्स में एक लैंग्वेज हम फॉलो करते हैं विच इज ऑफन रेफर्ड टू एज डेबिट क्रेडिट लैंग्वेज, विच इज द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटेंसी। अगर आपको डेबिट क्रेडिट आता है और जो आपका पेपर चेक कर उसको डेबिट क्रेडिट नहीं आता, तो वो पेपर सही तरीके से चेक कर पाएगा क्या, वो पेपर को डिकोड कर पाएगा क्या। आपने नॉर्मल चीज प्लस माइनस की जगह कोड कर दिया डेबिट क्रेडिट में, अब ये एनकोड तो आपने कर दिया, डिकोड कौन करेगा, एग्जामिनर तो पेपर चेक करेगा, पेपर चेकर, पेपर चेकर को तो पता ही नहीं डेबिट क्रेडिट क्या होता है, तो वो डिकोड नहीं कर पाएगा, वो आपके पेपर को उस तरीके से इंटरप्रेट कर ही नहीं पाएगा। सर ये स्टोरी थी क्या, ये आंसर था जो सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है उस चीज, राइट। मैंने आपको एक स्टोरी बताई जिसके थ्रू ये पूरी चीज हमें याद रह जाए, राइट। ध्यान दीजिएगा। सो 8 पॉइंट है सामने, क्वेश्चन क्या था उसको छोड़ दो 2 मिनट, मैं क्वेश्चन पे आता हूं बाद में, आंसर पे ध्यान दो। मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस है मुझे लिखना मत, मेरा पर्पस है मुझे पास होना है सीए फाउंडेशन, मुझे पास होना है सीए फाउंडेशन कोर्स। उसके लिए कंटेंट्स क्या दिया हुआ है, आईसीएआई ने सिलेबस दिया हुआ है, ये सिलेबस मेरा कंटेंट है। मेरा मीडियम क्या है, मुझे एग्जाम नाम की चीज दी गई है हर मई में और नवंबर में, अभी तो फिलहाल वो जून और दिसंबर हो चुका है। ट्रांसमिटिंग क्या है, आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा पेपर जाकर के, अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करते हो बस एग्जाम आगे एग्जाम फॉर्म भर दिया, दिमाग में सब कुछ भर के रखा हुआ है, लिखने जा ही नहीं रहे हो तो मतलब नहीं है कुछ। नॉइज जो होता है, नॉइज इंटरनल एक्सटर्नल हो सकता है, आपको एग्जाम लिखते समय कोई दिक्कत आ सकती है, आपको किसी की याद आ गई एग्जाम लिखते समय है यार, राइट। तो इंटरनल अपने दिमाग के अंदर में, एक्सटर्नल सामने क्रेन चल रही है आवाज आ रहा है। रिसीविंग द मैसेज, आईसीएआई should receive your paper, ICAI should receive your paper। डिकोडिंग एंड इंटरप्रेटिंग दोनों को मैं साथ में लिख रहा हूं, जैसे अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट की भाषा है,
तो ये डेबिट और क्रेडिट की भाषा समझने आनी चाहिए ना सामने वाले को। आपको तो लिखने आ गया, सामने वाले को भी समझने आना चाहिए। अगर नहीं समझ रहा है तो ये भी प्रॉब्लम हो जाएगा ना, राइट। तो दिस इज नथिंग बट कोई भी टाइप का आप कम्युनिकेशन उठा लो, उस कम्युनिकेशन के अंदर में देयर आर सम स्टेप्स व्हिच आर इनहेरेंट टू कम्युनिकेशन। व्हेन आई यूज द वर्ड इनहेरेंट, इट सिंपली मींस दैट इन स्टेप्स के बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं। मतलब कम्युनिकेशन अगर होना है तो ये 8 के 8 स्टेप्स उस कम्युनिकेशन के अंदर में होने चाहिए, चाहे वो कोई भी कम्युनिकेशन। सर नहीं समझा, आप अभी जो कम्युनिकेशन कर रहे हो, आप आपके आइडियाज, थॉट्स, इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रहे हो, क्या इसमें भी ये 8 पॉइंट है? जी हाँ, बताता हूं कैसे। पर्पस क्या है इस कम्युनिकेशन का? आपको बीसीआर का पेपर क्लियर करवाना है, मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है, उसके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पर्पस। कंटेंट क्या है? ये रहा सामने कंटेंट, ये क्या है? बुक सामने। मीडियम क्या है? ये जूम प्लेटफॉर्म, यूट्यूब प्लेटफॉर्म मीडियम है, राइट। ट्रांसमिटिंग, मेरे दिमाग में सब कुछ आया ही नहीं पढ़ाने, मैं ट्रांसमिट, मैं आपको मैसेज ट्रांसमिटेड। नॉइज आएगा क्या? इंटरनेट का डिस्ट्रैक्शन करनी पड़ी, ये सब डिस्ट्रैक्शंस नहीं है क्या? मेरे दिमाग में चल रहा है, अरे यार बहुत भूख लगी, आज सुबह से कुछ खाया ही नहीं, अरे यार कल ना शाम में, कल से दोपहर में 2 बजे क्लास है, उस क्लास के लिए ना मेरे को एक नोट बनाना है, वो तो मैं बना ही नहीं पाया। ये सब मेरे दिमाग में चल रहा है। विल इट अफेक्ट माई कम्युनिकेशन? यस, इट विल अफेक्ट माई। ठीक है। उसके बाद रिसीविंग, मैं तो यहां से बात कर रहा हूं, आप तक मेरी आवाज क्या हो रहा है यार? आवाज नहीं आ रहा है क्या? वॉइस ब्रेक हो रही है? अभी चेक करो जरा। हेलो। हाँ बैटरी फुल है, मतलब बैटरी की वजह से ही प्रॉब्लम आता है। अभी चेक करो। नाउ क्लियर? ये मेरे ख्याल से ना इसका लफड़ा है पूरा रिसीवर का, आई थिंक सो। कल भी उसी वजह से प्रॉब्लम आ रहा होगा। चलिए अभी क्लियर है ना? हाँ, ये देखिए हम बात कर रहे थे नॉइज की, ये यहाँ पे नॉइज की आवाज आ गई, ठीक है। तो ये आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ये नॉइज है बीच में, हम उसको टैकल करके पढ़ रहे हैं, ये अगली बात होगी, ठीक है। रिसीविंग, मैं तो बात कर रहा हूं, आपने लेक्चर ओपन ही नहीं किया, आपने जूम मीटिंग ज्वाइन ही नहीं की, दिक्कत की बात है, बिल्कुल हाँ, राइट। उसके बाद डिकोडिंग, मैं हिंदी में बात करूं, आपको हिंदी नहीं समझ रही है, आप समझ पाओगे क्या? इंटरप्रेट कर पाओगे क्या चीज को जो मैं बोल रहा हूं? नहीं। तो आप कोई भी टाइप का, सर मैं दोस्त के साथ व्हाट्सएप पे चैट कर रहा हूं, ये भी आ जाएगा, हाँ ऑब्वियसली। कोई भी टाइप का कम्युनिकेशन उठा लो, इसके लिए बोला स्टेप्स इनहेरेंट। इनहेरेंट मतलब क्या? टेक एनी कम्युनिकेशन, ईच एंड एवरी कम्युनिकेशन विल हैव दीज 8 स्टेप्स। कम्युनिकेशन इज द कॉन्सेप्ट क्लियर? कैन आई गेट अ वाई इन द चैट बॉक्स? द कॉन्सेप्ट क्लियर, द कॉन्सेप्ट क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या बेटा आप सभी? पक्का? द कॉन्सेप्ट क्लियर सभी लोग? अच्छा मुक्ता, आपने पूछा था सर पेपर में लिखना कैसे है, मैं आपको बता दूं, सी चीज ध्यान दीजिएगा, सभी लोगों को बोल रहा हूं, मैंने कल भी ये चीज बताई थी। आप बिल्कुल भी टेंशन मतलब पेपर को कैसे लिखना है, क्या करना है, मैं इनिशियल 3-4 दिन बारे में बात बिल्कुल नहीं करूंगा। हम लोग सिर्फ चीजों को समझने में बात करेंगे, थोड़ा सा बीसीआर के अंदर आ जाएंगे हम, एंड फिर एक एक करके सभी चीजें चालू करेंगे। डोंट वरी, वी विल डू एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू। उसका बिल्कुल टेंशन मतलब, सब चीजें दिमाग से निकाल दो, एक ही फोकस रखो, सर जो पढ़ा रहे हैं अच्छे से फ्री होके, अच्छे से दिमाग एकदम अटेंटिव रख के पढ़ना है बस। ठीक है मुक्ता, बिल्कुल टेंशन मत लो, कैसे लिखना है क्या करना है, फॉरगेट इट। ठीक है, 8 पॉइंट क्लियर है। अब मेरे ख्याल से आपके पास फिजिकल कॉपी ऑफ बुक अभी तक आपको प्रिंट होकर मिली नहीं है, ठीक है। आपके पास सॉफ्ट कॉपी तो है, फिजिकल कॉपी बाद में आ जाएगी। सिर्फ क्या करना, आप टाइटल लिखना, कंसेप्ट नंबर 3 हो गया ना अभी, ये कंसेप्ट नंबर 3 लिखना, स्टेप्स इनहेरेंट टू कम्युनिकेशन। उसके साथ ये जो भी मैंने लिखा हुआ है ना अभी, जो भी मैंने लिखा हुआ है, इतनी चीज लिखनी है, बट उसके साथ साथ ये जो ब्लू कलर में बोल्डेड पॉइंट्स है ना, वो भी लिखने हैं। मतलब आप टाइटल दोगे स्टेप्स इनहेरेंट टू कम्युनिकेशन, उसके बाजू में लिखना ब्रैकेट के अंदर में, इन स्टेप्स के बिना कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। फिर लिखना 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 में लिखना पर्पस, डैश करके लिखना पास सीए फाउंडेशन कोर्स। तो ये स्टोरी आपको हेल्प करेगी पॉइंट्स को रिमेंबर करने में, बिकॉज एग्जाम में 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है जरूर ये 8 पॉइंट के ऊपर। तो बस ये एक एक वर्ड जो है ना, एक एक वर्ड लिखना है, डैश करके जो मैंने स्टोरी बना करके दी है उसको लिखना है। आपके पास 2 से 3 मिनट है, आराम से लिख लो मस्त, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिनका हो जाता है एक बार ध्यान से पढ़ना अपन ने जो लिखा हुआ है उस चीज को। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलिए गो फॉर इट फास्ट। होने बाद डन बता दीजिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं मेरे बोलने से पहले ही लिख देते हैं और बोलते हैं सर चलो हो गया। हाँ प्रशांत, चलो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब मैं समझा रहा हूँ ना, ट्राई करके सामने ही ध्यान दिया करो,
समझ लिया करो पहले, लिखना नहीं भी हुआ ना तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स में सब कुछ अवेलेबल है। प्राइमरी ध्यान आपका समझने में होना। सर 7th पॉइंट समझाइए। 7th और 8th पॉइंट एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है, और वो सिंपल सी चीज है कि आप डिकोड कैसे करते हो। अगर मैं बोलता हूं मैंने डेबिट किया एसेट को, तो मैं एसेट को कब डेबिट करता हूं, जब एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो मुझे ये पता है ना, तो मैं डेबिट कर रहा हूं। एग्जामिनर जो पेपर चेक करेगा उसको पता ही नहीं है, तो डिकोड कैसे करेगा उस चीज को। तो मैंने हिंदी में आज का सेशन लिया, आपको हिंदी आ ही नहीं रही है, आप आज के सेशन को समझोगे कैसे, समझने के लिए आपको हिंदी जरूरी है। मतलब आपको डिकोड करते आना चाहिए। डिकोड कब करता है, जब आपको लैंग्वेज पता होगी। तो आशा क्लियर बेटा। हो गया है यहां तक तो बताना मुझे, क्या? लिख लो, 2 मिनट है और आपके पास, आराम से लिख लो, लिखने बाद बताना। जिनका हो गया है एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो। इन मीन टाइम अदर्स कैन क्विकली नोट इट डाउन एंड देन वील क्विकली गो अहेड। सर विच आर यू फ्रॉम? मैं पुणे से हूँ बेटा। मैं औरंगाबाद आ चुका हूँ, मैं आपके जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो मैं वहाँ पे आकर के पढ़ा चुका हूँ, कोविड से पहले 2 बार आया हूँ मैं। सार्थक पूछ रहा है सर 5th पॉइंट क्या लिखा हुआ है। 5th पॉइंट में नॉइज है, नॉइज के अंदर 2 पार्ट्स है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल आपके दिमाग के अंदर जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो, एक्सटर्नल आपके आजू बाजू में जो डिस्टर्बेंस आ रहा है। आपको अगर ऐसा लगता है कोई भी पॉइंट पे कि यार ये पॉइंट मैं मेरी मदर लैंग्वेज में, मदर टंग जो अपन बोलते हैं ना, अच्छे से लिख सकता हूँ, या ये ऐसा वाला कोई पॉइंट है जो सर से बेहतर मुझे पता है, तो आप उसको साइड में कहीं तो भी लिख करके रख दो ताकि आपको उससे रिकॉल करते आए। चलिए आगे बढ़े। यस, आई होप यहां तक क्लियर है। मैं कैसे मान लूं क्लियर है? मानूंगा, बट पहले आप बोल के दिखाओगे। आप वहां बोलो, मुझे यहां तक आवाज आ जाएगी, ठीक है। ये नहीं बोलना है, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन बोलना है, ठीक है, साथ में बोलेंगे। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर मैं स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखा रहा हूं, सब बिना दिख के बोलेंगे। बुक बुक को साइड में रख दो या बुक को बंद कर दो, बिना दिख के बोलो, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस है। प्रोसेस किस चीज का? क्या करते हैं हम? एक्सचेंज करते हैं, 4 चीज एक्सचेंज करते हैं। एक चीज क्या है? एक चीज है इंफॉर्मेशन, आइडिया, स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर। उसके बाद हमने एनकोडिंग डिकोडिंग पढ़ा था, चलिए उसकी बात नहीं करता हूं मैं।
स्टेप्स इनहेरेंट टू कम्युनिकेशन, पहली बार हम रीड कर रहे हैं तो पहली बार के लिए मैं चाहूंगा आप भले सामने देख करके बोले, राइट। तो स्टेप्स इनहेरेंट टू कम्युनिकेशन मतलब वो चीजें जिनके बिना कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। 8 पॉइंट्स थे, पर्पस, कंटेंट्स, मीडियम्स यूज्ड, ट्रांसमिटिंग, नॉइज, रिसीविंग, डिकोडिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ठीक है, एक बार वापस से सभी लोग साथ में, पर्पस, कंटेंट्स, मीडियम्स यूज्ड, ट्रांसमिटिंग, नॉइज, रिसीविंग, डिकोडिंग, इंटरप्रेटिंग। क्लियर है सभी को? पक्का, राइट। कहना कहता है थम्स अप इन दी चैट बॉक्स, फटाफट से थम्स अप डाल दो चैट बॉक्स में, यहां तक क्लियर है तो। के बाद आगे बढ़ता हूं। यस, बढ़िया। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। अगले कॉन्सेप्ट पे जाते हैं, ठीक है। ध्यान देना, ध्यान से समझना चीज को। जो कम्युनिकेशन होता है ना, लिखना बंद कर दो, सिर्फ समझने पे ध्यान दो। 5 से 10 मिनट लिखने पर वापस से आ जाएंगे, चीजों को लिखेंगे, ठीक है। पूरा फोकस सामने देना, राइट। चलिए, कम्युनिकेशन अगर मैं बात करता हूं तो कम्युनिकेशन के कुछ टाइप्स होते हैं। अरे सर, टाइप्स, कौन सा टाइप्स सर? वर्बल, नॉन वर्बल। कल आपने बताया ना, वर्बल मतलब वर्ड्स यूज करना, नॉन वर्बल मतलब वर्डलेस कम्युनिकेशन। हाँ बेटा ठीक है, बट उसके अलावा भी और टाइप्स होते हैं। बेसिकली कम्युनिकेशन के 2 कैटेगरीज है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये एक कैटेगरी है जिसके अंदर 3 टाइप है, ये दूसरा कैटेगरी जिसके अंदर 2 टाइप है। तो आप किस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा आपका कम्युनिकेशन का टाइप कौन सा है। तो बेस्ड ऑन चैनल्स, या मैं बोल सकता हूं बेस्ड ऑन मीडियम्स। ये बेस्ड ऑन चैनल्स या मीडियम्स जो है ना, ये 3 टाइप में डिवाइड होता है। आप कौन सा मीडियम यूज कर रहे हो? आप वर्ड्स यूज कर रहे हो, मतलब वर्ड्स आ रहे हैं, तो ये हो गया वर्बल। वर्बल में क्या आ जाएगा बेटा? वर्ड्स आ जाएगा, लिखना मत बिल्कुल भी। दूसरी चीज नॉन वर्बल, कहना इसे नॉन वर्बल के अंदर में यहां पे ये वर्डलेस हो जाएगा, राइट। और विजुअल, अरे सर ये क्या बात कर रहे हो? विजुअल मतलब भी वही हुआ ना कि जहां वर्ड्स नहीं होंगे, पिक्चर्स होंगे, इमेजेस होंगे ना बेटा ना। यहां पे थोड़ा सा अलग किस्म का विजुअल आ जाता है, ये हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सर आवाज ब्रेक हो रहा है, एक सेकेंड रुकना प्लीज। देखिए क्लियर है आवाज? तो मेरे ख्याल से ना कॉर्ड का कुछ प्रॉब्लम हो गया, मुझे करना पड़ेगा। मेरे पास एक पढ़ा भी है शायद, बड़ा चीज करना फिलहाल। श्रुति ठीक है? यस। जो जूम लेक्चर देख रहे हो, आवाज सही है ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? ब्रेक हो रहा है क्या थोड़ा थोड़ा? एक सेकंड, लैग हो रहा है बीच में, पता नहीं यार क्या हो गया। अभी चेक करना। हेलो, हेलो, हेलो। सर व्हेन यू मूव दैट टाइम दी वॉइस इज ब्रेकिंग। वो इसका प्रॉब्लम है ना, क्या बोलते हैं, कॉर्ड ही हिल रही है, उसका ही इशू आ रहा है। ठीक है चलो, अभी क्लियर है ना, बेटर है ना चीजें, राइट। मैं इसको हाथ में ही पकड़ता हूँ फिलहाल, आई होप उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए एज ऑफ नाउ। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल से इस वजह से लेक्चर में डिस्टर्बेंस ऐसा सच नहीं आ रहा आपको, चीजें मतलब अपन समझ पा रहे हैं ना चीजें, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं तो फिर मैं लेक्चर को स्टॉप करके चेंज करता हूँ वायर, बट मेरे ख्याल से चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एक चीज हमने देखी, कम्युनिकेशन के 3 टाइप है, बट ये 3 टाइप एक कैटेगरी है, इसके और भी 2 टाइप हो सकते हैं, बट ये 5 टाइप नहीं बोल सकते हम। तो कम्युनिकेशन का एक कैटेगरी है जो डिपेंड करता है चैनल्स के ऊपर, मीडियम के ऊपर, उसके अंदर में 3 टाइप है। अगर आप वर्ड्स यूज कर रहे हो तो वैसा वाला कम्युनिकेशन है, अगर आप वर्ड्स नहीं यूज कर रहे हो तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, तीसरा वाला है विजुअल। विजुअल के बारे में हम बात करेंगे, बट उसके अलावा मैं आपको बता दूं आपका पर्पस और स्टाइल क्या है कम्युनिकेशन का। सर मेरा पर्पस है क्लास लेना, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन आ सकता है। सर मेरा पर्पस है बस हमारे फैमिली वालों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारना, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा, राइट। तो आपका स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, आप किससे बात कर रहे हो, आपका पर्पस क्या है, आप ऑफिस की मीटिंग करने जा रहे हो बॉस के साथ, या आप आपके कलीग के साथ डिनर पार्टी पे जा रहे हो, दोनों चीजों में फर्क है। बस उसी फर्क के ऊपर बनता है आपका फॉर्मल, और उसी के साथ बनता है इनफॉर्मल। तो जब मैं फॉर्मल बोलता हूं ये बिजनेस रिलेटेड हो जाएगा, और जब मैं इनफॉर्मल बोलता हूं ये आपका फ्रेंड्स वाला कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। सो पर्पस के ऊपर डिपेंड होता है और मीडियम्स के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। अब वर्बल के अंदर में हमने एक चीज देख ली जो कि थी
वर्ड्स को यूज करना। अब आप वर्ड्स को ओरली भी यूज कर सकते हो जैसे मैं कर रहा हूं, या आप राइटिंग करके जैसे मैंने अभी जस्ट किया ऐसा भी आप यूज कर सकते हो। तो वर्बल का मतलब स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि सर वर्बल मतलब ओरल, वर्बल ही करना मतलब ओरली करना, ना 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 बेटा ना। वर्बल का मतलब होता है वर्ड्स यूज करना। अब वर्ड्स के अंदर में आप लिख करके भी कर सकते हो, आप ओरली भी कर सकते हो। समझ रहे हो क्या बात को, हाँ या ना। ये देखो ये एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। ये कैन आई से इट इज ओरल वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। एट द सेम टाइम यहां यह देखो मैं कुछ लिख करके कम्युनिकेट कर रहा हूं, कैन आई से दिस इज नथिंग बट रिटर्न वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल ही है, वर्बल मतलब दोनों में वर्ड्स ही यूज हो रहे हैं, दोनों में वर्ड्स ही यूज कर रहे हैं। तो देयरफॉर ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है वर्बल। बट वर्बल का मतलब ये नहीं कि ओरल, वर्बल में दो पार्ट्स है, आप वर्ड्स ओरली भी यूज कर सकते हो, आप वर्ड्स राइटिंग में भी यूज कर सकते हो। ठीक है। एक स्टूडेंट पूछ रहे सर स्टाइल एंड टोन सेम है क्या, नहीं 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 नहीं, स्टाइल एंड टोन दोनों अलग अलग चीजें हैं, मैं बात करता हूं उसके बारे में। ठीक है। तो ओरल और रिटर्न ये क्लियर है मेरे ख्याल से। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसपे इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है हर अटेम्प्ट के अंदर में, राइट, एमसीक्यू हो सकता है एक प्रॉपर थ्योरी क्वेश्चन पूछ ले, आता है नॉन वर्बल के ऊपर। लगभग हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है। पांच चीजें हैं किसके ऊपर क्वेश्चन आता है बता दो, किसके ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, सिर्फ नॉन वर्बल के ऊपर भी आ सकता है, या पांचों में से कोई एक टाइप ऑफ नॉन वर्बल के ऊपर भी आ सकता है। तो नॉन वर्बल के अंदर में 5 टाइप्स आर देयर। पहला टाइप है फिजिकल। ये देखिए यहाँ पे आंखों में आंख डाल करके बात करना, फिजिकल जेस्चर, क्या ये कम्युनिकेशन है, हाँ। क्या वर्ड्स यूज हो रहे हैं, नहीं। क्या ये आंखों में आंखें देख के बात कर रहे हैं, बॉडी यूज हो रही है, राइट, यस और नो, तो दिस बिकम्स फिजिकल कम्युनिकेशन। क्या बोल रहा हूं मैं, ये हो जाएगा आपका फिजिकल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरी चीज बात करते हैं पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज ये रहा। सर ये क्या बात है, ये ऐसे कुछ लाइन लगे हुए हैं, ये है टोन ऑफ वॉइस। नंदिनी आप बात कर रहे थे ना टोन ऑफ वॉइस के बारे में, ये वही चीज है, राइट। टोन ऑफ वॉइस का मतलब है आप बात करते समय कितना फास्ट, कितना स्लो, कितना ऊंचे आवाज में, कितने धीमे से आवाज में बात कर रहे हो, या बस मोनोटोनसली बात करते जा रहे हो, इसी को हम बोलते हैं पिच। तो पिच बढ़ भी सकती है, फटाफट फटाफट बात कर रहे हो, पिच स्लो भी हो सकता है, आप धीरे धीरे बात कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ना, वॉल्यूम कम होना, ये भी पैरा लैंग्वेज में आता है। तो बेसिकली आप जो बोल रहे हो वर्ड्स या जो लिख करके दे रहे हो, ये यहां आ गया। यहां पे बिना वर्ड्स के आप इशारे कैसे दे रहे हो, बॉडी लैंग्वेज कैसी है आपकी, उससे पता चलता है आप जो बात कर रहे हो। दी वे यू टॉक टू समवन, सी व्हाट यू विल टॉक इज योर वर्बल, बिकॉज वो तो वर्ड्स है ना, बट दी वे यू विल टॉक विल बी पैरा लैंग्वेज, एंड दी वे यू विल बिहेव व्हाइल टॉकिंग दैट इज फिजिकल लैंग्वेज, राइट। समझ रहे हो क्या बात को, हाँ या ना, या सो गए हो तुम लोग, नहीं ना, तो करो जरा कुछ कमेंट, नहीं। अभी तो ऑडियो का भी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से सॉर्टेड है, बताओ बताओ जल्दी से, यस, सोए नहीं हो ना। यस यस यस, चलिए बढ़िया। सो हमने चार टाइप देखे अभी तक। पहला टाइप रिटर्न वर्बल, दूसरा टाइप ओरल वर्बल, तीसरा टाइप फिजिकल नॉन वर्बल दैट इज बॉडी लैंग्वेज, फोर्थ टाइप पैरा लैंग्वेज नॉन वर्बल, राइट। तो दी वे यू से समथिंग, पांचवी चीज, वेलकम मूवी देखी होंगे ना, मजनू भाई ने एक ड्राइंग बनाई थी, घास था, घास के ऊपर घोड़ा था, घोड़ा घास लेके भाग गया, याद है क्या, ऐसा कुछ था ना। अनिल कपूर ने पेंटिंग बनाई थी मजनू भाई ने, राइट। ये हो गया आपका एस्थेटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एस्थेटिक, इट कैन इंक्लूड सम ड्राइंग, इट कैन इंक्लूड सम पेंटिंग, राइट। ड्राइंग आ सकता है, पेंटिंग आ सकता है, ऐसी चीजें आ सकती है जहां वर्ड्स तो है ही नहीं, राइट, बट आप कुछ स्केचिंग कर रहे हो, हाँ ठीक है, पेंटिंग कर रहे हो, हाँ ठीक है, स्कल्पचर कर रहे हो, हाँ ठीक है, बट इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू दिस, इट कैन इंक्लूड डांसिंग ऑल्सो। आप डांस करके अपनी खुशी, अपना दुख एक्सप्रेस कर सकते हो, आप गाना गा करके वो चीज कर सकते हो, तभी एस्थेटिक में आता है। ड्रामा कर सकते हो, एस्थेटिक में आ जाएगा। समझ रहे हो क्या बात को। उसके बाद मैं आता हूं अपीयरेंस पे। अरे ये देखो क्या मेरा पुराना सा फोटो है, हाँ, अपीयरेंस, हमने कल ही बात की। अपीयरेंस मतलब ये पहली चीज है जो नोटिस की जाती है किसी भी इंसान में, ये इंसान कैसा ड्रेसअप होकर के आया है, इसके बाल कैसे बने हुए हैं, क्या चीजें हैं, हंस रहा है क्या, स्माइल कर रहा है, सभी चीजें नोट की जाती है पहले। फर्स्ट इंप्रेशन इज योर बेस्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन आइडियली इट इज सेड, बस ये वही अपीयरेंस की बात हो रही है। तो आप कैसे दिख रहे हो, आपने क्या पहना है, ये सभी चीजें मैटर करती है। अपीयरेंस इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग द थिंग्स। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड।
यस। चलिए उसके बाद आता हूं मैं सिंबल्स पे। अब सिंबल्स के बारे में तो हमने बात कर ही ली है। अगर मैं मेरे मोबाइल फोन के पीछे इंडिया का फोटो लगाता हूं, इंडिया का मैप लगा देता हूं या इंडिया का फ्लैग लगा देता हूं, तो इसका मतलब मैं पेट्रियोटिक हूं। अगर मैं धोनी का फोटो लगाता हूं, इसका मतलब यार मैं धोनी का फैन हूं। दिल्ली कैपिटल्स का मैं स्टिकर लगाता हूं, इसका मतलब मैं वो टीम का फैन हूं। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ठीक है, तो सिंबल्स के थ्रू आप एक्सप्रेस कर रहे हो कोई ना कोई चीज को, कि आप इससे कनेक्टेड फील करते हो अपने आप को, राइट? तो ये आ जाता है आपका सिंबल्स। तो 5 चीजें थी। फिजिकल, जिसको हम बॉडी लैंग्वेज भी बोलते हैं, बॉडी जेस्टर्स, फेस जेस्टर्स एक्सेट्रा। पैरा लैंग्वेज, द वे यू आर सेइंग समथिंग, हाई पिच, लो पिच, हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम, राइट? एस्थेटिक में ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, डांस एक्सेट्रा, सिंगिंग। अपीयरेंस के अंदर में आप किस तरीके से ड्रेसअप हो रहे हो। सिंबल्स के अंदर से भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। सिंबल तो भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। लास्टली लेट अस टॉक अबाउट विजुअल। सी, बड़ा ध्यान देना, विजुअल की जब मैं बात करता हूं ना, ये रहा विजुअल। ये विजुअल के थ्रू एक बहुत बड़ा मैसेज भी जा रहा है, वो मैसेज भी मैं आपको बताता हूं। बट ये विजुअल क्यों? विजुअल के अंदर वर्ड्स भी आ सकते हैं, विजुअल के अंदर वर्ड्स भी आ सकते हैं। आप टीवी के ऊपर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे। एडवर्टाइजमेंट्स में सामने से कोई बात नहीं भी करता है तो भी बस पीछे एनिमेशन चलते रहता है। क्या वो एनिमेशन भी कम्युनिकेट कर रहा है? हाँ। अगर आपको आई डोंट नो पता है या नहीं है, वोडाफोन का एक एडवर्टाइजमेंट आया करता था, मेरे ख्याल से आप बहुत छोटे होंगे उस समय पे, मैं आपको बताता हूँ। शायद आप पहचानोगे, मे बी, आई डोंट नो। हाँ, ये देखिए ऐसा एक एडवर्टाइजमेंट आता था, स्टोरी ऑफ जूजू। ये कैरेक्टर्स बनाए हुए थे, ये वोडाफोन कंपनी ने बनाए हुए थे एक जमाने में। और इसके थ्रू, ये मेरे ख्याल से 8 से 10 साल पहले की बात है, 8 से 10 साल पहले की बात है। तो ये जो जूजू कैरेक्टर्स बनाए हुए थे ना, ये कैरेक्टर्स चीजों को कम्युनिकेट किया करते थे। तो इनके एडवर्टाइजमेंट्स ऐसे ही चलते थे। ये देखिए, जूजूस आर एडवर्टाइजमेंट कैरेक्टर्स प्रमोटेड बाय वोडाफोन इंडिया सिंस आईपीएल सीजन नंबर 2, दैट इज ऑलमोस्ट 15 years फ्रॉम टुडे, राइट? आज भी ये एडवर्टाइजमेंट थोड़ा बहुत चलाया जाता है, बट हाँ इतना नहीं। तो उनके नाम वगैरह भी दिए हुए, प्रॉपर कैरेक्टर बनाए हुए थे। अब ये लोग क्या करते थे पता है क्या? ये लोग ना सिर्फ, मतलब वीडियो चल रहा था, ये लोग बात नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। समझ रहे हो क्या? ये सिर्फ वीडियो चलता था, नॉट टॉकिंग, कुछ भी नहीं हो रहा था चीज, राइट? और वर्ड्स भी बहुत कम आया करते थे, बस एक दूसरे से टकराए, टकराने के बाद कुछ तो भी नेटवर्क चला गया, फिर अचानक से वोडाफोन का टावर आ गया, नेटवर्क आ गया, अरे वाह, दोनों खुश हो गए। बस इतना सा एडवर्टाइजमेंट। तो इसके थ्रू भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आप वोडाफोन को यूज करिए। समझ रहे हो क्या बात को? हाँ या ना? तो ये हो गया विजुअल कम्युनिकेशन, ये हो गया विजुअल कम्युनिकेशन। यस, क्लियर है क्या? आपको विजुअल समझा है सभी को? हमने विजुअल को देखा नहीं था, अभी समझा है कि आपको? मैं यहां लिख के रखता हूं, जू एग्जाम्पल, जू आपको इससे याद आ जाएगा, समझ जाएगा। निशा, आयुष, क्लियर है? यस, बताइए। हाँ, चलिए। अब ये तो चैनल्स की बात हो गई ना, चैनल्स की बात हो गई। व्हाट अबाउट पर्पस एंड स्टाइल? लेट अस टॉक अबाउट पर्पस एंड स्टाइल, जो बहुत आसान है। पहली चीज पर्पस एंड स्टाइल में, बिजनेस कम्युनिकेशन सर। हाँ बेटा, जरूर। बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर में होता है फॉर्मल, बिना बिजनेस वाला कम्युनिकेशन होता है इनफॉर्मल। मैं पहले इनफॉर्मल की बात करता हूं। ये देखिए, इनफॉर्मल, कुछ दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को मैं गॉसिप्स भी बोलता हूं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को मैं ग्रेप वाइन भी बोलता हूं। सर वाइन, ये क्या बातें कर रहे हो सर? अरे नहीं नहीं, वो वाइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ग्रेप वाइन एक अलग कॉन्सेप्ट है। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपने ग्रेप्स खाए होंगे, अभी तो सीजन भी चल रहा है, ग्रेप्स वगैरह मिल रहा है अच्छे से। आपने ग्रेप्स देखे होंगे, तो ग्रेप्स ऐसे गुच्छे में आते हैं, ये देखो ऐसा कुछ तो भी होता है। ये ऐसे ग्रेप्स लगे होते हैं इसमें, ये ऐसा कुछ तो भी होता है, होता है ना ग्रेप्स, राइट? बस ये जो गुच्छा होता है ना, जिसको हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ग्रेप वाइन। मुझे बताओ, हम हमारे दोस्तों के साथ ऐसे ही बात करते हैं ना, ये वाला दोस्त इससे बात कर रहा है डायरेक्ट, ये वाला दोस्त इससे बात कर रहा है, ये लोग साथ में कलेक्शन है, कलेक्शन है, समझ रहे हो क्या? यहाँ पे गॉसिप्स चलते रह रहे हैं, कोई भी किसी के बारे में किसी के साथ भी बात कर रहा है, दैट इज रिफर्ड टू एज ग्रेप वाइन। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को मैं गॉसिप्स वर्ड से भी जानता हूं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को मैं ग्रेप वाइन ये वर्ड से भी जानता हूं, एंड इनफॉर्मल वर्ड तो मैं यूज करता ही हूं। ठीक है, समझ रहे हो? क्लियर है यहाँ तक बेटा? आइए फॉर्मल को समझते हैं। मेरे ख्याल से काम करो, मेरे ख्याल से काम करो। अभी पहली चीज क्या लिखी? डेफिनेशन। दूसरा क्या लिखा अपन ने? कोडिंग एनकोडिंग। तीसरा क्या लिखा? स्टेप्स इनहेरेंट। टाइटल नंबर 4 देना, फ्रेश पेज लेना चाहिए तो, अगर जगह कम होगी तो नेक्स्ट पेज ले लेना चाहिए तो, या जगह है तो उस पर कंटिन्यू करो। लिखना टाइप्स एंड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, लिखना
कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन, कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन। जैसा ये चार्ट बना हुआ है ना यहाँ पे, सेम एज इट इज आपको आपके नोटबुक में लिखना है। सर हमारे पास बुक नहीं है इसके लिए हमें लिखने लगा रहे हो ना, नहीं, बुक होती तो भी लिखना है, एग्जाम में लिखना है ना अपने को, तो अभी भी लिखना पड़ेगा। इस पूरी चीज को ऐसे ही लिख लो, जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है वैसा ही लिख लो, स्टार मार्क वगैरह कर लो सब कुछ, राइट। इसको लिखने के बाद मैं इन तीनों पे आता हूं, इसको एक्सप्लेन करता हूं, उसको समय लगेगा तो इसके लिए पहले लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूं, राइट। उससे पहले कैन आई गेट अ यस इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स एक्सेप्ट फॉर्मल वाला पार्ट। अगर समझा यस बताइए, लिखना चालू करिए, 2 से 3 मिनट देता हूं, लिखने के बाद डन बताइए, मैं फॉर्मल एक्सप्लेन करूंगा, आगे बढ़ेंगे। चैनल के ऊपर मीडियम लिखा हुआ है, मीडियम। सर पैरा लैंग्वेज में हम बोलते नहीं है तो हाई एंड लो पिच कैसे होगी? अरे नहीं नहीं नहीं, सी, ये पैरा लैंग्वेज वो तरीका है, पैरा लैंग्वेज वो तरीका है जिससे आप जो बोलते हो उसकी बात कर ही नहीं रहे हम, आप किस तरीके से बोल रहे हो उसकी बात कर रहे हैं हम, राइट। सो आप जो बोल रहे हो ना उसकी बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पे तो वर्ड्स आ ही नहीं रहे, बट जो भी आप बोलोगे वर्बल के अंदर में, उस चीज को आप किस तरीके से बोल रहे हो वो तरीके की हम बात कर रहे हैं। तो तरीका है ना, ये तो वर्ड है ही नहीं, तरीके की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चंचल इज आस्किंग सर विजुअल का और कोई एग्जांपल, कोई भी एनिमेटेड एडवर्टीजमेंट ले लो, कोई भी एनिमेशन ले लो, दैट इज विजुअल। सर ये आपने इतने सारे इमेजेस लगा रखे हैं, विजुअल है? हाँ बेटा। सर ये आपने यहाँ पे पाई चार्ट दिखाया, विजुअल है? ठीक है। आई होप चंचल दैट इज क्लियर, हाँ? यस।
गाइस इज इट डन? लास्ट 1 मिनट लिख लो जिनका बाकी है फटाफट से, आगे बढ़ेंगे। Sir, you told signing is aesthetic, but it contains words also. I'm confused in that. Is it verbal or non-verbal? नहीं, जो साइनिंग होता है ना, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सिंबॉलिक चीज़ों की, राइट? तो जहाँ पे आप अगर कोई वर्ड लिखते हो, जैसे अभी आप मुझे डी लिख कर कैसे, डी इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ सिंबल ओनली। आप डी लिख करके मुझे बता रहे हो कि सर मेरा हो चुका है, बट वो वर्बल हो गया, वो सिंबल नहीं है। आप थम्स अप डाल रहे हो, वो थम्स अप सिंबल हो गया। तो जहाँ पे वर्ड आ ही नहीं रहा है, जहाँ कोई लैंग्वेज ही नहीं है। यस प्रशांत, क्लियर है? चलो गाइस डन। चलो सर, डांसिंग एंड म्यूजिक आर आल्सो एस्थेटिक। यस, दे आर आल्सो एस्थेटिक। ठीक है। सो एस्थेटिक इज बेसिकली एनी आर्ट फॉर्म। दैट आर्ट फॉर्म कैन बी डांसिंग, म्यूजिक, ड्रामा, और इट कैन बी सिंपली, आप बोल सकते हो कि कोई एक व्हाट वी कैन से स्केचिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, स्कल्पटिंग हो गया। ऑल दीज आर वेरियस आर्ट फॉर्म्स। बेसिकली आर्ट फॉर्म्स आर कंसिडर्ड एज एस्थेटिक। ठीक है। चलिए आते हैं फॉर्मल के अंदर। प्लीज ध्यान देना, लिखना मत कुछ भी। आई होप फॉर्मल के अंदर आपने वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल लिख लिया होगा। ठीक है। तो मैं तीनों चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं एक एक करके। पहले तो जब मैं फॉर्मल बोलता हूं, फॉर्मल इज एवरीथिंग टू डू विद अ बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी। फॉर्मल के अंदर में फर्स्ट टाइप दैट वी आर डीलिंग विद इज रिफर्ड टू एज वर्टिकल फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या बोल रहा हूं बेटा मैं? वर्टिकल फॉर्मल कम्युनिकेशन। सर व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल? देखिए, वर्टिकल का तो सिंपल सा मतलब है ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, राइट? सी, मेरे ख्याल से आप सभी को ये चीज पता होगी। जब भी मैं वर्टिकल बोलता हूँ, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ। मैं हॉरिजॉन्टल बोलता हूँ, मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। जब मैं डायगोनल बोलता हूँ, तो मैं ये टेढ़े वाले लाइन की बात करता हूँ। तो ये सीधी लाइन है जो वर्टिकल है, ये सोई हुई लाइन है जो हॉरिजॉन्टल है, और ये टेढ़ी वाली लाइन है, राइट, जिसको हम डायगोनल बोलते हैं। अब जब मैं वर्टिकल कम्युनिकेशन की बात करता हूं, तो यहां आपका बॉस बैठा हुआ है और यहां आप बैठे हुए से एम्प्लॉय। वो आपको, बॉस आपको ऑर्डर्स देगा, आपको वो ऑर्डर सुनने हैं। आपने बॉस को रिपोर्टिंग करना है कि आपने काम समय से कर लिया या नहीं कर लिया। बस यही दो चीजें हैं। तो वर्टिकल फॉर्मल कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में होता है, जिसमें एक इंसान डोमिनेंट पोजीशन पे होता है, से बॉस है आपका, और दूसरा इंसान जो होता है ये एम्प्लॉय होता है। तो एक मैनेजर हो सकता है, एक काम करने वाला लेबरर हो सकता है। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर, काम होने बाद बताते काम हो गया सर, वो उसको नया ऑर्डर देता है, भाई ये काम करके लेकर के आ जा, राइट? तो इसके कुछ फायदे हैं वर्टिकल के। वर्टिकल में ना जो कम्युनिकेशन ये फटाफट हो जाएगा, फास्ट, क्योंकि
आप डायरेक्टली बात कर रहे हो, आप किसी के थ्रू बात नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली बात करो तो फटाफट फास्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा। देयरफॉर इट इज रिफर्ड टू एज वर्टिकल। एक दो लोग आपस में फटाफट से बात कर रहे हैं, बट वर्टिकल इसलिए है क्योंकि एक यहाँ पे डोमिनेंट पोजीशन पे, दूसरा यहाँ पे छोटे पोजीशन पे है। सो वन इज डोमिनेंट एंड वन इज सबमिसिव। डोमिनेंट है, सबमिसिव है। सबमिसिव है जो उसके लिए काम कर रहा है, डोमिनेंट जो उसको काम बता रहा है। ठीक है, सो दो लोग है, राइट। सेकेंड चीज जो मैं बात करने जा रहा हूं फॉर्मल के अंदर में, वो है हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल जो है ना, इसके साथ साथ मैं तीसरी चीज भी ले लेता हूं, वो है डायगोनल। हम दोनों को साथ में देखेंगे। मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट कंपनी का जो होता है, ये मैनेजमेंट को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट हो सकता है, मिड लेवल मैनेजमेंट हो सकता है, और इसी के साथ साथ लोअर लेवल मैनेजमेंट हो सकता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में सीईओ, सीएफओ, सीएक्सओ जो होते हैं वो लोग आ जाते हैं, जो एक्चुअल मैनेजमेंट है कंपनी के। मिड लेवल पे मैनेजर्स वगैरह हो सकते हैं जो उनके अंडर है, और ये मिड लेवल वाले लोग जो है ये लोअर लेवल के लोगों के साथ काम करवा के लेते हैं। तो लोअर लेवल जो लोग काम कर रहे हैं प्रोडक्शन फ्लोर पे, प्रोडक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो लोग हो गए लेबरर्स, हो गए यहाँ पे बाकी एम्प्लॉइज हो गए, ये उनके मैनेजर्स हो गए, और ये उनके मैनेजर्स हो गए। समझ रहे हो बात को? ये आपने इससे पहले भी देखा हुआ है। अब सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बोलता हूं सेल्स डिपार्टमेंट है, अगर मैं बोलता हूं परचेस डिपार्टमेंट है, मैं बोलता हूं फाइनेंस डिपार्टमेंट है या अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। सॉरी। सो यहां पे सेल्स डिपार्टमेंट का एक मैनेजर हो सकता है, परचेस का मैनेजर हो सकता है, फाइनेंस का मैनेजर हो सकता है। से मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। मिड लेवल मैनेजमेंट में से मिस्टर डी आ जाएगा, से मिस्टर ई आ जाएगा, यहां से मिस्टर एफ आ जाएगा, और यहां पे से जी आ जाएगा, एच आ जाएगा, आई आ जाएगा, राइट। मुझे सिंपल सा आंसर देना, यस और नो में जो भी पूछूंगा। मेरा पहला सवाल है आपसे, क्या मैं ए और बी आपस में बात कर सकते हैं? मैं ए हूं, आप बी हो, हम आपस में बात कर सकते हैं। मैं टॉप लेवल मैनेजर हूं सेल्स का, आप टॉप लेवल मैनेजर हो परचेस के, बात कर सकते हैं आपस में? हाँ। क्या मिड लेवल मैनेजमेंट में परचेस का जो इंसान है ई और फाइनेंस का जो हेड है सी, ये आपस में बात कर सकते हैं? हाँ या ना बताइए। ये आपस में बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, राइट। क्या ये डी जो मिड लेवल मैनेजर है सेल्स का, और जी जो लोअर लेवल मैनेजर है इसका सेल्स का, क्या ये आपस में बात कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब मैं हॉरिजॉन्टल की बात करता हूं, मैं ये वाली हॉरिजॉन्टल की बात, समझ रहे हो क्या? तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल। ये वर्टिकल की हम बात करके आए थे, और ये हो गया डायगोनल। तो सर फर्क क्या हुआ? फर्क सिंपल सा है, डायगोनल कम्युनिकेशन में दो लोग जो अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे है, ये लोग अपने आप से मतलब आपस में बात कर रहे हैं। वर्टिकल कौन सा है? आप एक ही डिपार्टमेंट में हो, आप आपके बॉस से बात कर रहे हो, यहां आपका डिपार्टमेंट चेंज हो गया, आप यहां परचेस में थे, जिससे बात कर रहे हो फाइनेंस में है, और दोनों अलग अलग लेवल पे है। सर तो यहां पे क्या हुआ? अरे भाई यहां दोनों अलग डिपार्टमेंट है बट दोनों सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे है। समझ रहे हो क्या? तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि फॉर्मल बिजनेस कम्युनिकेशन जो है, इसके जो तीन पार्ट है, ये डिपार्टमेंट वाइज चेंज नहीं होते, ये लेवल ऑफ मैनेजमेंट वाइज चेंज होते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? लेवल ऑफ मैनेजमेंट के हिसाब से ये चीजें चेंज होती है। तो अगर दो लोग जो आपस में बात कर रहे हैं ये सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे है, भले ये दो लोग यहां हो या यहां हो, फर्क नहीं पड़ता, सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। जी हाँ, हॉरिजॉन्टल फॉर्मल कम्युनिकेशन। अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट अलग अलग डिपार्टमेंट पे है, क्या हो जाएगा? डायगोनल कम्युनिकेशन। सर एक ही डिपार्टमेंट के अंदर में एक ऊपर है मैनेजर, दूसरा नीचे है एम्प्लॉय, वर्टिकल फॉर्मल कम्युनिकेशन। मेरे ख्याल से इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बताइए फटाफट से, नहीं हुआ है तो बिंदास नो डालिए, मैं वापस से रिपीट करता हूं डिटेल में पूरा, बट मेरे ख्याल से समझा होगा। समझा है पूरा? देखो तीनों अलग से समझना कोई बड़ी बात नहीं है, बट तीनों जब साथ में आएंगे ना, तो वर्टिकल क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है, डायगोनल क्या है, ये समझना असली चैलेंज है, मतलब कंपैरेटिव डिफरेंस समझना असली चैलेंज है। तो वर्टिकल को मैंने पहले आपको समझाया है, वर्टिकल के बाद मैंने इस डायग्राम में वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल तीनों समझाया, राइट। टाइटल कौन सा था? सर डायगोनल एक बार एक्सप्लेन करो ना। सुनो सुनो सुनो, मैं पूरा वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। हॉरिजॉन्टल सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, दो लोग टॉप लेवल के, दो लोग मिड लेवल के, दो लोग लोअर लेवल के, क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। डिपार्टमेंट सेम रहे अलग रहे फर्क नहीं पड़ता। एक इंसान मिड लेवल पे, दूसरा इंसान टॉप लेवल पे, डिपार्टमेंट अलग अलग है, क्या हो जाएगा? डायगोनल।
दो लोग अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे, मतलब ए और जी नहीं, या तो ए और डी या तो डी और जी, मतलब एक डोमिनेंट पोजीशन पे है, एक उसके अंडर काम कर रहा है, ये आपस में बात कर तो हो जाएगा वर्टिकल। श्रुति क्लियर है आपको बेटा? यस, ठीक है। अब एक काम करो, आपका टॉपिक नंबर, कितने टॉपिक्स हो गए अपने लिख करके? डेफिनेशन हो गया, इनहेरेंट हो गया, उसके बाद कोडिंग एनकोडिंग हो गया, और आपका कैटेगरीज हो गया, राइट। अब पांचवी चीज कैटेगरीज के अंदर ही पांचों टॉपिक लिखना, फॉर्मल कैटेगरी और फॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके अंदर सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ करके रखना, बस। इसमें तीनों भी चीज अपन ने लिख दी है। होने बात बताइए, इस बीच में डाउट होगा तो बताइएगा। सार्थक मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूं, बट उस चीज को लिखने की जरूरत नहीं है वैसे, मतलब जो मैंने नीचे आपको लिख करके दिया दैट शुड बी सफिशिएंट। तो आपको ये लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है इतना लिख दिया तो भी चलेगा, ठीक है। लास्ट 2 मिनट्स फटाफट कंप्लीट कर लो।
सर हॉरिजॉन्टल सेम लेवल, वर्टिकल बॉस एंड एम्प्लॉय रिलेशन, तो डायगोनल क्या होगा? डायगोनल इज डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट ना। तो जब आप डायगोनल की बात करते हो तो डायगोनल में इट इज टॉकिंग टू पीपल विथ और इन डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हॉरिजॉन्टल में इट इज सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, राइट। यहाँ पे इट इज टॉप बॉटम, मतलब एक इंसान ऊपर है जो बॉस है, दूसरा इंसान उसके अंडर में काम कर रहा है, हु इज द एम्प्लॉय। ये जो मैंने अभी लिखा है ना उसको लिख लेना, अगर आपके इमेज में जो आपने ड्रॉ किया वहां जगह नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको अलग से साइड में लिख सकते हो। चलो पीपल डन, आगे बढ़ा जाए। यस पीपल, चलो। तो मेरे ख्याल से टाइम तो होता आया है, एक काम करते हैं, नया कंसेप्ट चालू नहीं करते हैं, जो पढ़ा है उसी को फटाफट से पूरा आप लोग मुझे रिवाइज कराओगे, मैं नहीं रिवाइज करूंगा, आप मुझे रिवाइज कराओगे। रेडी हो क्या? बोलो हाँ जोर से। रेडी हो क्या? सभी लोग साथ में, सभी लोग साथ में, ठीक है, करें स्टार्ट। यस पीपल, लेट अस स्टार्ट। रेडी हो सभी लोग? सर भूख लगी है ना, जाने दो ना सर, चलो ना फटाफट से एक बार क्लियर कर लेते हैं, फिर तो बस खाना ही खाना है, ठीक है। चलिए सभी लोग साथ में, राइट, आपको बोलना है, मैं ट्रस्ट कर रहा हूं आप पे, देखो ट्रस्ट कर रहा हूं मैं आप पे, आपको बोलना है आपके एंड पे, ठीक है। चलिए, सो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन प्रोसेस है, किस चीज का प्रोसेस है? एक्सचेंज करने का। व्हाट आर वी एक्सचेंजिंग? फोर थिंग्स, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस, थ्रू फोर मीडियम्स, स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कोडिंग, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। एनकोडिंग मतलब नॉर्मल से कोड जो सेंडर करेगा, डिकोड रिसीवर करेगा कोड टू नॉर्मल। स्टेप्स इनहेरेंट टू कम्युनिकेशन, स्टोरी को याद करो, क्या कर रहे हैं हम? बीसीआर पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे? सीए फाउंडेशन क्लियर करना है। कंटेंट्स क्या है? हमारा सिलेबस। मीडियम क्या है? एग्जाम, एग्जाम देने जाना पड़ेगा, जाते समय नॉइज, राइट। उसके बाद रिसीविंग, उनको पेपर मिलना चाहिए, एंड फिर डिकोडिंग एंड इंटरप्रेटिंग, ठीक है। तो एक बार सभी साथ में बोलेंगे, पहला क्या था? पर्पस, फिर कंटेंट्स, फिर मीडियम्स यूज्ड, फिर ट्रांसमिटिंग, फिर नॉइज, फिर रिसीविंग, फिर डिकोडिंग एंड देन इंटरप्रेटिंग, राइट। आर यू गाइस विथ मी? यस। उसके बाद हमने देखा कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन। कैटेगरीज के अंदर में दो अलग अलग कैटेगरीज थे। पहला कैटेगरी था बेस्ड ऑन चैनल्स, दूसरा कैटेगरी था बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। चैनल्स के अंदर में तीन टाइप थे। पहला टाइप था वर्बल। वर्बल का मतलब क्या होता है? ओरल होता है क्या? नहीं, वर्बल का मतलब होता है यूजिंग वर्ड्स। नॉन वर्बल में वर्डलेस होता है। वर्बल में दो टाइप्स है, ओरल वर्बल एंड रिटन वर्बल। नॉन वर्बल में पांच टाइप्स है, फिजिकल यानी कि बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, एस्थेटिक, अपीयरेंस एंड सिंबल्स, और विजुअल जो कि एनिमेशन एक्सेट्रा होता है। सेकंड कैटेगरी इज बेस्ड ऑन
पर्पस एंड स्टाइल, साथ में बोलना बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। उसमें दो टाइप्स, पहला फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल को क्या बोलेंगे, गॉसिप्स, दूसरा नाम ग्रेप वाइन। और जो आपका होता है फॉर्मल, उसमें कितने, 3 पार्ट, एक होता है फॉर्मल वर्टिकल, दूसरा हॉरिजॉन्टल, तीसरा डायगोनल। डायगोनल मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हॉरिजॉन्टल सेम लेवल ऑफ मैनेजमेंट, वर्टिकल दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक डोमिनेंट है एक उसके अंडर काम कर रहा है। आर दी कंसेप्ट्स क्लियर? क्या आज कल के लेक्चर से ज्यादा मजा आया? सच में बताना, नहीं आया तो ना बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है। मजा आया कल से, राइट? वाज इट फन? वर यू एबल टू अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट्स? चीजें याद हो गई है क्या? कल क्लास अटेंड करने से पहले, आज मत रिवाइज करना, कल क्लास अटेंड करने से पहले जो भी हमने लिखा हुआ है एक बार देख लेना उसको, ठीक है? कल हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा? यस। अच्छा, एक और चीज, जूम पे जो लोग देख रहे हो रुक जाओ, जूम पे जो लोग देख रहे हो रुक जाओ, मैं सिर्फ लाइव स्ट्रीम बंद करता हूँ। जूम पे जो लोग देख रहे हो रुक जाओ, ठीक है? 1 सेकंड।